नमस्कार, मैं हूं रीमा शर्मा। स्वागत है आपका मर्दर हिंद 24 न्यूज पर। आप देख रहे हैं रात 8 बजे की देश दुनिया की खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर में सरोर टोल पर दिन भर हंगामा, राजपूत सभा ने किया प्रदर्शन, धारा 144 लागू। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस संबंध में NHAI के अध्यक्ष से बात की और NHAI ने पड़ताल के लिए टीम भेजने का आश्वासन दिया। साथ ही उपराज्यपाल ने आश्वस्त किया कि लोगों की मांग सुनी जा रही है, ऐसे में कानून को हाथ में ना लें। उपराज्यपाल के आश्वासन के बावजूद युवा राजपूत सभा के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन स्थगित नहीं किया। देर रात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभा के 60 से अधिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को उठा लिया और टोल के 1 किलोमीटर के दायरे में धारा 144 लगा दी। गिरफ्तार किए गए नेताओं में सभा के प्रधान विक्रम सिंह, पूर्व प्रधान राजन सिंह हैप्पी और उप प्रधान मनदीप सिंह चिप सहित कई नेता शामिल हुए। ब्रिक्स सम्मेलन सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करने, संस्थागत विकास का जायजा लेने का अवसर देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के वास्ते मंगलवार सुबह दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए। उन्होंने विश्वास जताया कि यह सम्मेलन सदस्य देशों को भविष्य के सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करने और संस्थागत विकास का जायजा लेने का उपयोग अवसर प्रदान करेगा। प्रस्थान से पहले जारी बयान में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स देश विभिन्न क्षेत्रों में एक मजबूत सहयोग एजेंडा अपना रहे हैं। जल संसाधनों का कुशल प्रबंधन, जल सुरक्षा और आर्थिक विकास की कुंजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जल संसाधनों का कुशल प्रबंधन जल सुरक्षा और आर्थिक विकास की कुंजी है। केंद्रीय जल अभियांत्रिकी सेवा के अधिकारियों के साथ आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि पानी जीवन के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है और जल संसाधन प्रबंधन हमेशा से सभी पीढ़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि जल क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास में केंद्रीय जल इंजीनियरिंग सेवाओं के अधिकारियों के योगदान से देश बेहतर तरीके से प्राकृतिक और मानव निर्मित जल संकट से निपट सकेगा। ब्रिटेन कबड्डी टूर्नामेंट में गोलियां चलने के बाद मची अफरा तफरी में 4 व्यक्ति घायल, 4 गिरफ्तार। ईस्ट मिडलैंड्स में ब्रिटिश पंजाबी समुदाय से जुड़े कबड्डी टूर्नामेंट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी में 4 लोगों के घायल होने के बाद सोमवार को 24 से 38 साल की उम्र के 4 लोगों को बंदूक रखने और हिंसक अवस्था के संदेह में गिरफ्तार किया गया। इंग्लैंड का क्षेत्र डर्बीशायर पुलिस ने कहा कि डर्बी के एल्वास्टन लेन के इलाके में पुलिस की मौजूदगी बनी हुई है, जहां रविवार को झड़प हुई थी। खेल आयोजन के सोशल मीडिया फुटेज में दिखाया गया कि बड़ी भीड़ दहशत में तितर-बितर हो रही है, क्योंकि गोलियां चलाई जा रही हैं और तलवारधारी हमलावर की खबरें फैल रही हैं। माना जा रहा है कि यह घटना 2 प्रतिद्वंदी गिरोहों के बीच झड़प का नतीजा थी। संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ ने दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर साईं बाबा की रिहाई की मांग की। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ ने दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर GN साईं बाबा की हिरासत को लेकर सोमवार को शर्मनाक बताते हुए उन्हें जेल से रिहा किए जाने की मांग की। साईं बाबा को 2014 में गिरफ्तार किया गया था और माओवादियों से संबंध रखने के मामले में उन्हें 2017 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। मानवाधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत मैरी लालर ने कहा कि साईं बाबा को लगातार हिरासत में रखा जाना शर्मनाक है। स्विफ्ट कोर सामरा का निशानेबाजी में कमाल, भारत के लिए हासिल किया 6ठा ओलंपिक कोटा। भारत की उभरती हुई महिला निशानेबाज स्विफ्ट कौर सामरा ने ISSF विश्व चैंपियनशिप में ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया। स्विफ्ट कौर महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में 5वें स्थान पर रही। भारत की उभरती हुई निशानेबाज स्विफ्ट कौर सामरा ने ISSF विश्व चैंपियनशिप में 5वें स्थान पर रही। महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में 5वें स्थान पर रहकर भी स्विफ्ट कौर भारत को पेरिस ओलंपिक का 6ठा कोटा दिलाया। इस महीने की शुरुआत में चीन के चेगंदू में
विश्वविद्यालय खेलों में अपने पसंदीदा सर्पदा में स्वर्ण पदक जीतने वाली 21 साल की इस खिलाड़ी ने फाइनल में 429.1 का स्कोर किया। निजी खेल अकादमियों को भी मदद करेगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र की खेल अकादमियों को भी मदद का ऐलान करते हुए सोमवार को कहा कि इसके लिए सरकार ने अपनी खेल नीति में बदलाव किया। मुख्यमंत्री ने नागपंचमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित 2 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि खेल गतिविधियों को बढ़ाने के लिए अब तक निजी क्षेत्र की खेल अकादमियों को सरकारी मदद नहीं मिलती थी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने नीति में बदलाव करते हुए उन्हें मदद देने की व्यवस्था बनाई है। गुजरात सीएमओ का अधिकारी बताकर जीएसटी अधिकारी को धमकाने वाला ज्योतिषी गिरफ्तार। खुद को गुजरात सीएमओ अधिकारी बताकर जीएसटी अधिकारी को धमकाया। पुलिस ने किया गिरफ्तार। शिकायत के आधार पर अपराध शाखा द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के मुताबिक द्विवेदी ने धमकी भरे लहजे में जीएसटी अधिकारी से फर्म के खिलाफ चल रही जांच को बंद करने के लिए कहा। उसकी गिरफ्तारी के बाद यह पता चला कि जांच के दायरे में आने वाली कंपनी द्विवेदी के चाचा की थी। एमसीडी के सभी अस्थायी कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, यह मेरी गारंटी। मुख्यमंत्री केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने नगर निगम के संविदा कर्मचारियों को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव को पहले मैंने सबको यह गारंटी दिया था कि कर्मचारियों को नियमित करूंगा, वो आज मैं कर रहा हूं। सीएम ने कहा कि मैं जो कहता हूं वो करता हूं। नियमित करना बहुत बड़ा काम है, बाकी लोगों को भी नियमित किया जाएगा। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन सबको नियमित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब आप लोगों के अकाउंट में 1 तारीख को सैलरी मिल जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एमसीडी में कर्मचारी वही हैं और अधिकारी भी वही हैं। अगर कुछ बदला है तो वो है एमसीडी की सरकार। उन्होंने कहा कि अब ईमानदार सरकार है, इसलिए सबको टाइम से सैलरी मिल जाती है। पोस्टमार्टम के दौरान मानव अंग निकालने संबंधी याचिका पर दिल्ली सरकार और एमएमसी से जवाब तलब। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने दिल्ली सरकार और एमएमसी से याचिका में उठाए गए बिंदुओं पर जवाब देने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी 2024 तक के लिए स्थगित कर दी। एमएमसी के फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग के पूर्व प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर उपेंद्र किशोर ने अपनी याचिका में कहा कि शव से अस्थि या ऊतक को निकालना गैर कानूनी, अनैतिक है और मृतक व्यक्ति की गरिमा को भंग करता है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर अगर समझता है कि कोई खास अंग या ऊतक अकादमिक कार्य के लिए उपयोगी है तो इसका अभिप्राय यह नहीं कि वह शरीर से उन हिस्सों को निकाल सकता है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर ना तो शव का संरक्षक है और ना ही उक्त शव उसकी संपत्ति है। याचिका में कहा गया कि शव मानव का है, भले ही उसकी मौत हो गई है लेकिन उसके भी अपने अधिकार और गरिमा है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देश दुनिया की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.murderhind.com को भी लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।